अगर बिहार में भाजपा की हुकूमत बनती है तो सबसे पहले हम बिहार में यूसीसी को लागू करेंगे, यानी यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। और यकसा सिविल कोड इतना खतरनाक कानून है, इतना जहरीला कानून है, जो कुरान के खिलाफ कहता है, जो हदीस के खिलाफ कहता है। बहुत कुछ करना चाहता था, निगाहों का तजस्सुस और शौक़ इंतजार का गिराव बढ़ता जा रहा है, बेताबी की तनाबें सख्त होती जा रही हैं, तमाम हालात पुकार रहे हैं कि जल्द अज जल्द हमें आवाज दी जाए। आले जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब कासमी दामत बरकातुहू मुद्दज़िल्लहुल आली से इस वक्त मैं हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला अपने नासिहाना कलमात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधा ही सलाम हुआ, इसलिए मेरा ख्याल है लोगों ने जवाब भी नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, कलमा गो भाइयों, गयूर नौजवानों, पर्दे में तशरीफ फरमा इज़्ज़तदार माओ बहनों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा फरमाया। शुक्र फरमाया, करम फरमाया कि अल्लाह ने हस्ती ज़ी-वक़ार आमिना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के नूरे नजर, मजलूमों के मसीहा, गरीबों के आका, बेटियों की बच्चियों की जिंदगियां बचाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज का ये जलसा ज़ेरे एहतमाम महद आयशा बिन्ते सिद्दीक़ सिंघिया मुबारकबाद के मुस्तहिक़ जनाब हाफिज अनवर साहेब, अरकान कमेटी, अरकान मदरसा, मेरे अजीज मौलाना सबा करीम नोमानी साहेब और जुमला दरमंदाने कौम मिल्लत। जलसे कॉन्फ्रेंस ये इसलिए हुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए, हमारी जिंदगियों में इनकलाब आए। और आज के इस जलसे में शिरकत करके, और पहले ही जैसे कि बाबू सबा करीम ने मुझे बताया कि ये जलसा 10 से 10:30 और ज़्यादा से ज़्यादा 11:15 बजे तक ख़त्म हो जाना है। फिर उसके बाद इशा की नमाज अदा करनी है और हमें अपने पेट की खिदमत भी करनी है, फिर बिस्तर में सोना भी है। तो बहुत खुशी हुई कि जलसे की नौइयत दरअसल यही होनी चाहिए। ये जो रज्जगा जलसा होता है जिसमें रात भर हम जागते हैं और जलसा कम, मेला ठेला ज़्यादा मालूम होता है, उस
उस जलसे में वो रूहानियत भी नजर नहीं आती और जलसे के इफादियत और उसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं होता। लोगों की जिंदगियों में इनकलाब भी नहीं आते। दूर से आने वाला पहले ही से नियत करके आता कि रात भर का जलसा नहीं होगा तो हम दोबारा घर जाएंगे कैसे। और अराकीन जलसा भी यही कहते हैं कि अगर रात भर का जलसा नहीं करेंगे तो लोग फिर घर को जाएंगे कैसे। तो आने वाले के नियत में भी फतूरत होती है और जलसा कराने के वाले के नियत में भी यही बात होती है। दूर से आने वाला आदमी अगर ये नियत करके आता कि हमें जाकर उलमाए किराम के बयानात को सुनना है, दीन की तरफ से बेदारी जो हमारे ऊपर दी जाएगी वो बेदारी जिंदगी में लानी है, कुरान के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात व फरमूदात को अपने पैरों तले अपने जुबान तले हमें दबाना है, तो सच्ची बात यह कि हमारी जिंदगियां बदल जाती। लेकिन जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी नीयत ये होती कि हम जलसे में जाएंगे, हम रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएंगे। अगर जिनके रिश्तेदार नहीं होते सिर्फ उन्हीं के लिए रज्जक का जलसा होता, बैठने वाला बैठा रहता, बोलने वाला बोल रहा होता, बैठने वालों की जिंदगियां नहीं बदलती, बोलने वालों की जिंदगियों में भी तब्दीली नहीं आती। और अब तो जलसों में इतनी बदनज़मियां आ गई हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग और पढ़ा लिखा तबका अब जलसों में शिरकत भी नहीं करता है। तो ये हमारी कमी है, हमें अपनी कमी को मद्देनजर रखना भी है। बहरकैफ अगर उंगली में जख्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उंगली काट के फेंक दें, बल्कि उस जख्म का इलाज करना चाहिए, न कि उंगली काट के फेंक देना चाहिए। ऐसे ही अगर जलसे में थोड़ी बहुत बदनज़मियां आ भी गई हैं तो बदनज़मियों को दूर करना है, न कि जलसे को ही सिरे से खारिज कर देना और जलसे ही को खत्म कर देना। जलसा नहीं करोगे तो ये कान है, इस कान को सुनने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही है। जाहिर सी बात है, बताओ आप ये पेट है, अगर इस पेट को आप मुर्ग मुसल्लम नहीं खिलाओगे, बिरयानी नहीं खिलाओगे तो दाल चावल ही सही, लेकिन पेट को कुछ न कुछ तो चाहिए। ऐसे ही मेरा कान है, इस कान को अगर कुरान की तिलावत की ग़िज़ा नहीं दोगे, नातुन नबी की ग़िज़ा नहीं दोगे, तकारीर की ग़िज़ा नहीं दोगे तो ये कान है कव्वाली सुनेगा, ये कान है कि दुनिया की बातें सुनेगा, ये कान है कि फहाश और गंदी गंदी वीडियोस और उसकी ऑडियोस जिसकी वजह से दिल भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, आंखें भी नापाक होंगी, इरादा भी नापाक होगा। अलगरज ये कि कान है तो कान को कुछ न कुछ सुनने के लिए चाहिए ही चाहिए। हमारे अकाबिर जलसे इसलिए कराते थे ताकि लोगों की जिंदगियों में बदलाव आए, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आए। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जलसे में और इज्तिमाआत में और दीगर हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उन सब में एक बहुत बड़ा इम्तियाजी फर्क है। किसी इज्तिमा में आपने नहीं देखा होगा कि वहाँ नाते भी पढ़ी जाती हैं, नज़में भी पढ़ी जाती हैं, हालांकि हाजरा पर तकारीर भी हो रही होती हैं। आपको बेदार करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें जो हालात के तनाजुर में होनी चाहिए वो की जाती हो। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं हुआ है। ये जलसा है, जिस जलसे के बैनर तले, जिस जलसे के प्लेटफॉर्म से लोगों को जगाया भी जाता, लोगों को नाते भी सुनाई जाती, नज़में भी सुनाई जाती, हालात पर तकारीर भी होती, लोगों को अवेयरनेस भी किया जाता, लोगों को बताया भी जाता कि हुकूमत के ये साजिशें हैं, हुकूमत की तरफ से ये कुछ हो रहा है, तैयारियां करनी है। बताओ और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं बता सकती। इसलिए जलसे की इफादियत को भी आप बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जलसा अपनी जगह एक बड़ा मकाम रखता है, एक बड़ा मर्तबा रखता है। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने, सल्फ़े सालिहीन ने जलसे को जगह जगह कायम करवाया। और कल तक जो हमारे जलसों के असरात थे आज वो थोड़े बहुत धीरे धीरे कम नजर आ रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? कल जब जलसा होता था तो नौजवान नस्लों के यहाँ, खासकर जिस गांव में जलसा होता था, लोग नए कपड़े सिलाते थे, सफेद कपड़ा पहनते थे, सरों को ढांप के आते थे, टोपियां पहन के आते थे, इज्जत वाला लिबास पहन के आते थे। लेकिन अब तो हाल ये कि बस जलसे में जाने का मकसद सन बहन से मुलाकात करना, जलसे में जाने का मकसद भाभी से मुलाकात करना, जलसे में जाने का मकसद फलां रिश्तेदार से मुलाकात करना। तो ये फलां रिश्तेदार से जो मुलाकात करने की
नीयत आपकी हो गई है। और बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस यही है जिसमें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात। और आगे इस हदीस की तशरीह है कि जो इंसान जिस नीयत के हिसाब से हिजरत करेगा उसको वही मिलेगा। अगर किसी ने हिजरत इस गर्ज से की कि मैं वहां जाऊंगा तो दीनी माहौल में जिंदगी गुजारूंगा, कुरानी माहौल में जिंदगी गुजारूंगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम और गुलामों के तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, अगर इस नीयत से कोई हिजरत करता है तो उसे सवाब मिलता। और अगर कोई इस नीयत से हिजरत करता है कि फलां जगह हिजरत करूंगा, वहां डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा होता, वहां आर्किटेक्चर का काम बहुत होता, वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहां तो सिविल लाइन का काम है, वहां तो ये है वो है, यानी जैसी आसाइश ढूंढोगे वैसे ही तुम्हें सवाब मिलना है। नीयत जैसी होगी नीयत के हिसाब से ही असरात दिखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जलसों में जो आने की नीयत कल तक हमारे बड़े बुजुर्गाने दीन की थी, आज भी अगर नौजवान नस्लें वही नीयत कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, आपका घर से निकलना और आप घर से जब से निकलते हो उस वक्त से लेकर जब तक जलसागाह नहीं आते आपके एक एक कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं। इसलिए कि आपका कदम अगर उठ रहा है तो हुसूल इल्म के लिए उठ रहा है, आपका कदम अगर उठ रहा है तो मारिफत इल्लाह के लिए उठ रहा है, आपका कदम अगर उठ रहा है तो जिंदगी में तब्दीली के लिए उठ रहा है, आपका कदम अगर उठ रहा है तो इस गर्ज से उठ रहा है कि हमें दीनी माहौल में जिंदगी गुजारना है। बड़ों के चेहरे को देखकर और बुजुर्गाने दीन के तकारीर को सुनकर, कुरान के अहकामात को सुनकर, नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात को सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। अगर इस गर्ज और इस नीयत से आज भी अगर हम लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह जलसों की रूहानियत जैसे कल थी आज भी रहेगी इंशाअल्लाह। तो अपनी नियतों को दुरुस्त करते हैं ना इंशाअल्लाह। ये मैंने शुरू में बात इसलिए कही कि नीयत को साफ करें, जैसी नीयत फैसले वैसे ही होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने नियत इस गर्ज से, अगर किसी ने हिजरत इस गर्ज से की है मैं जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा तो उसे वैसा ही मिलना है। लेकिन अगर किसी ने नियत दीनी गर्ज से की होगी, अगर किसी ने हिजरत किसी कमाल दर्जा को इस गर्ज से पाने के लिए की होगी कि यहाँ जाने के बाद अल्लाह के मेरे दरजात बुलंद होंगे, अल्लाह से मेरा कनेक्शन जुड़ेगा, कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो फिर उसके दरजात अल्लाह बढ़ाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ नियतों को दुरुस्त करिए। आइए हुसूल बरकत के लिए, अपने आप को मुज़य्यन और मुरस्सा करने के लिए, क़ल्ब को मुतहर करने के लिए दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े पूरा मजमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों फिर एक बार एडवांस के तौर पे मैं जनाब हाफिज अनवर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि आपके जलसे की नौयत सुनकर खुदा की कसम दिल बाग बाग हो गया। एक बात पते के लिए मैं कहता हूँ, हमारे एक बहुत बड़े उस्ताद हैं और हिंदुस्तान के बड़े मुफ्तियाने किराम में बाज़ लोगों का कौल के मुफ्ती आजम हिंद है, यानी मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया। उन्होंने परसों तरसों के समस्तीपुर के एक जलसे खत्म बुखारी की मजलिस में उन्होंने एक बात ये कही कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा के बाद कोई जलसा नहीं फरमाया, कोई तकरीर नहीं फरमाई सिवाय एक जलसे के और सिवाय एक तकरीर के। और वो जलसा और वो तकरीर क्या है? वो जलसा और वो तकरीर जिन्नातों की मजलिस थी और जिन्नातों में आप अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई। उसके बाद से लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे आपने कभी जलसा नहीं किया, आपने कभी तकरीर नहीं फरमाई, बल्कि आपके मामूलात जिंदगी ये थे कि आप इशा के बाद फौरन सो जाया करते थे। इसलिए आज भी जो बड़े मदारिस है, जो बड़े मराकिज है, जो दीन के गहवारे हैं, जो मारिफत इल्लाह का पता बताते हैं, उनके यहाँ जलसे अगर होते भी तो 11 साढ़े 11 ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक मगरिब बाद जलसा शुरू और 12 बजे तक जलसा खत्म। उसके बाद इशा की नमाज होती है और लोग खाना वाना खाकर अपने घरों को चले जाते हैं। हमारी और आपकी तरह नहीं कि रज्जगा जलसा करते हैं और जलसे में तरह तरह की चीजें बुलाते हैं, एक से एक भयानक और इंटरनेशनल शोरा को बुलाकर अपने जलसों की रूहानियत को खत्म करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ जलसों की रूहानियत को बचाइए और जलसे के वकार को मजरू होने मत दीजिए। जलसे के तशख्खुस को समझिए, जलसे के वकार को पहचानिए। अगर नहीं पहचानोगे तो मुझे आपको ये बताना जरूरी है, आप एक कराओ, दो कराओ, हजारों जलसे करा
निकालो, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत की जो नीयत है, वो नीयत और वो पॉलिसी मुकम्मल होते हुए दिख रही है। बताओ आज लोगों के अंदर तब्दीली आ रही है, लोगों में बदलाव आ रहा है। कोई इस बात की चिंता और फिक्र कर रहा है कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, किसी को पता भी नहीं कि ये यूसीसी किस पुड़िया का नाम है। ये यकसा सिविल कोड है, और यकसा सिविल कोड का मतलब आप समझते हो, मतलब ये होता है कि अगर यकसा सिविल कोड बिहार के सूबे में लागू कर दिया गया, और जिस तरह के हमारे बड़े बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि बिहार के विधानसभा में जो मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी किया, उस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात इसी चीज को दर्शाया है कि अगर बिहार में भाजपा की हुकूमत बनती है तो सबसे पहले हम बिहार में यूसीसी को लागू करेंगे, यानी यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। और यकसा सिविल कोड इतना खतरनाक कानून है, इतना जहरीला कानून है, जो कुरान के खिलाफ कहता है, जो हदीस के खिलाफ कहता है, जो शरीयत के खिलाफ, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। यकसा सिविल कोड कानून वो कानून है जिस कानून के दायरे में अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती, इस्लामी लॉ, इस्लामी कानून ये कहता, दारुल क़ज़ा के तरफ से हदीस और कुरान के हवाले से ये बात कही जाती है कि अगर लड़की की उम्र 17 साल हो जाए, 18 साल से 2-4 महीना कम हो, या 16 साल हो, या 15 साल हो, अलगरज ये कि बुलूगियत के बाद अगर किसी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, इस्लाम आपको इजाजत देता, हुक्म देता कि अगर अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छा पैगाम आ जाए तो अपनी बेटी की शादी करा दो। लेकिन यकसा सिविल कोड ने, ये जहरीला कानून और ये काला कानून ने आपको ये अथॉरिटी और ये इजाजत जो शरीयत की तरफ से मिली थी, ये आपको नहीं देता है। बल्कि यकसा सिविल कोड ये कहता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के मैरिज एक्ट में ये कानून है कि 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती है, अगर कोई बाप 18 साल से पहले अपनी बेटी की शादी कराएगा, वो बाप मुजरिम करार दिया जाएगा, उस बाप को जुर्म के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो बताओ हमारी शरीयत के खिलाफ ये कानून है कि नहीं है, कुरान के खिलाफ है कि नहीं है। और सुनो, अगर मेरी बेटी की शादी होती है 18 साल से 2-4 महीने पहले, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, एक निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन नहीं, इस यकसा सिविल कोड में एक और प्रावधान है, और वो प्रावधान ये, अगर मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने, हाफिज अनवर साहब ने और काजी असरार साहब ने आपकी बच्ची का निकाह पढ़ा भी दिया, तब भी वो शादी वैलिड नहीं करार दी जा सकती, तब भी वो शादी नहीं मानी जा सकती। बल्कि यकसा सिविल कोड का कानून ये कहता है जाना पड़ेगा कटिहार के लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर आपको दोबारा से मैरिज कराना पड़ेगा, जब जाके आपकी बिटिया की शादी वैलिड करा दी जाएगी, तब जाके आपकी बिटिया की शादी मानी जाएगी। फर्ज करो कि अगर उस वक्त आपकी बेटी की उम्र 18 साल से 2 महीने भी कम हो, तब भी आपकी बेटी का मैरिज, आपकी बेटी को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। तो बताओ हर तरफ से ये कानून हमारे लिए खतरा है कि नहीं है, कुरान के खिलाफ है कि नहीं है। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे यहाँ इस्लाम में क्या है, अगर मेरी बेटी की शादी होती और शादी होने के 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, मौत को कोई देख के आया है? बताओ, मौत कभी भी आ सकती है। अगर 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, या उसी दिन अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाता, हमारे यहाँ विधवा कोई चीज नहीं होती, बल्कि हमारा इस्लाम ये कहता उस औरत को चाहिए, उस बिटिया को चाहिए वो इद्दत गुजार ले, इद्दत के बाद उसका दूसरा निकाह कर दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। लेकिन ये मनहूस कानून, ये काला कानून यकसा सिविल कोड ये कहता अगर लड़की के शौहर का एक बार इंतकाल हो जाता है, अब दोबारा उसकी शादी नहीं हो सकती है। जिस तरह हिंदू बहनें विधवा जिंदगी गुजारती हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी अपनी औरतों को विधवा जिंदगी गुजारने पर मजबूर करे। तो इस कानून का औरतों को भी बायकाट करना है, मर्दों को भी बायकाट करना है, हमें नहीं कबूल करना ऐसा काला कानून जो संविधान के खिलाफ हो, जो आईन के खिलाफ हो, जो दस्तूर के खिलाफ हो। हमें ऐसा कानून नहीं मंजूर है जो मेरे शरीयत के खिलाफ हो, जो मेरे कुरान के खिलाफ हो, जो मेरे नबी की हदीस के खिलाफ हो। बताओ ऐसा कानून मंजूर है हमें? पूरा मजमा हाथ उठा के बताओ, नहीं मंजूर है हमें। अगर नहीं मंजूर है तो हम सबको मैदान अमल में आना पड़ेगा और हुकूमत की ये दोगली पॉलिसी जो संविधान पर हमला कर रही है, जो संविधान के आर्टिकल पर हमला कर रही है, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर ये हुकूमत जो हमला कर रही है, हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे। हम मर सकते हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी पे अपनी जानों का नजराना पेश कर सकते हैं, हम अपने घरों को लुटा सकते
सकते हैं, हम अपनी सारी चीजें लुटा सकते हैं, लेकिन कुरान के साथ, हदीस के साथ, शरीयत के साथ, अपने नबी के नामूस के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अलकिस्सा मुख्तसर ये कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। और एक बात सुन लो, इस यूसीसी में एक बहुत बड़ी बात यह भी है, हमारे यहाँ लड़का लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद मान के चलो लड़के के बारे में पता नहीं था, लड़का एक नंबर का पियक्कड़ निकला है ना, बात बात में बीवी को गरियाता है, बात बात में बीवी को तमाचा मारता है, पी के आ जाता, बीवी के साथ उल्टी सीधी हरकत करता। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चार गांव के जिम्मेदार लोग मिलकर, दारुल खजा जाते हो कि नहीं जाते हो? काजी असरार साहब के पास कलदासपुर जाते कि नहीं जाते? जाते हो ना, खुला करवा लेते हो, दोनों को रिश्ता अलग अलग करवा लेते हो, फिर इद्दत होती, फिर दोनों का निकाह, उसका निकाह जहां होना होगा वहां होगा, बिटिया का निकाह जहां होना होगा वहां होगा, यही नहीं करते हो? लेकिन इस जक्सा सिविल कोर्ट में यह भी है, अगर मर्द तलाक देगा उसे 5 साल की सजा, अगर लड़की खुला लेगी उसको 2 साल की सजा। इसी चीज को समझाने के लिए हिंदुस्तान का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दुनिया च जाए कि उन्हें गाली दे, कोई उन्हें बीजेपी की बी टीम कहे, सी टीम कहे, मुझे मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। अवैसी साहब की जो नीयत हो मुझे इससे भी मतलब नहीं। मैं अवैसी साहब की इस पॉलिसी की तारीफ करता हूं कि कम अज कम ये मर्द कलंदर, ये मर्द मुजाहिद पार्लियामेंट में खड़ा होकर यूसीसी के खिलाफ बोलता तो है, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ बोलता तो है, 3 तलाक कानून के खिलाफ बोलता तो है, मुस्लिम कौम को अवेयरनेस करता तो है, मुस्लिम कौम को जगाता तो है। बताओ किसी के माई के लाल में दम था? ओखला दिल्ली का रिजल्ट आज निकला, ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, किसने लड़ाया? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन्हें चुनाव लड़ाया। कौन है शिफाउर रहमान? नहीं पता हमारी कौम के लोगों को। वो शिफाउर रहमान जिसने शाहीन बाग धरना में सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले किया था, वो शिफाउर रहमान, जिस शिफाउर रहमान ने शाहीन बाग में जब एनआरसी और सीए के खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था, शिफाउर रहमान थे जो सीने से पर होकर खड़े थे। और आज तक यानी 5 साल हो गए, 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई, शिफाउर रहमान साहब को जेल की सलाखों में हुकूमत ने अंदर करके रखा है। कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं शिफाउर रहमान के लिए आवाज उठाता। कहते तो हैं ये कांग्रेस और ये इस तरह की और भी बहुत सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, वो कहती हैं कि मैं सेकुलर पार्टी हूं। कहो नहीं इन सेकुलर पार्टियों से, क्यों नहीं शिफाउर रहमान के लिए एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार हो? मैं कहता हूं अपनी कौम के गयूर लोगों से और दरमंदानों अपील करता हूं, अगर आपके लिए कोई आवाज उठाए, आप अपनी आवाज, आपके लिए जो आवाज उठाता हो उसकी आवाज को अगर दबा दोगे तो खुदा की कसम खा के कहता हूं इस कौम में सब कोई निडर पैदा होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा होगा जो आपके लिए आवाज उठा सकता हो। मुझे आज बहुत शर्म आई, मेरा सर शर्म से झुक रहा था जब मैं मुस्तफाबाद की सीट और इसी तरह ओखला की सीट देख रहा था। हुकूमत भाजपा की बने, हुकूमत चाहे आम आदमी पार्टी की बने, कांग्रेस की बने, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा दोष है जो जिन दोनों शेरों ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के लिए, एनआरसी और सीए के धरने के लिए अपने आप को पेश किया था और कहा था हम इस काला कानून को नहीं मानते हैं, एनआरसी वापस लेना पड़ेगा, सीए वापस लेना पड़ेगा। उन दोनों मुजाहिदों को यानी कि जनाब हाजी ताहिर हुसैन को और जनाब शिफाउर रहमान को, दोनों को हुकूमत के नुमाइंदों ने और हुकूमत के वर्करों ने 5 साल के लिए 5 साल तक जेल की सलाखों में डाल दिया। कोई नहीं है जो हाजी ताहिर हुसैन के लिए आवाज उठाए, कोई नहीं है जो शिफाउर रहमान के लिए आवाज उठाए। आवाज उठाई अगर किसी ने तो वही मर्द कलंदर, वही मर्द मुजाहिद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, और दोनों लोगों को चुनाव लड़वाया। और ये बाकायदा कानून के प्रावधान में ये बात है कि अगर चुनाव लड़ते और लड़के जीत जाते तो दोनों लोग खुशी खुशी अपने घर को आ जाते। लेकिन आज रिजल्ट कितना अटपटा सा निकला, कितना उल्टा रिजल्ट निकला कि जनाबे शिफाउर रहमान साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और जनाबे ताहिर हुसैन साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप जानते हो उनकी फैमिली से जाके पूछो, 5 सालों तक जेल की सलाखों में बंद हैं,
जब ताहिर हुसैन साहब सुबह आते थे और शाम को फिर जेल में चले जाते थे। एक दिन का खर्चा 3 लाख हुकूमत की कानून की तरफ से बंधा गया था। आप ये भी जान लो कि वो पैसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मोतबर जरिए से खबर मिली। मैं कोई दलाल नहीं हूं जो मैं दलाली कर रहा हूं कुर्सी पे, खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर दलाली कर रहा हूं अल्लाह मेरी जुबान को काट दे, अल्लाह मुझे पैर से लेवड़ा बना दे, जहन से अपाहिज बना दे, लेकिन सिर्फ इसलिए बोलता हूं हमारी कौम के लिए उन्होंने आवाज उठाई और चाहिए ये था कौम के लोगों को जनाबे शिफाउर रहमान हो, जनाबे ताहिर हुसैन हो, इन दोनों को फातेह करना चाहिए था, इन दोनों को जिताना चाहिए था, ताकि ये लोग अगर जीत जाते तो फिर हिंदुस्तान में एक मिसाल बन जाती। और हिंदुस्तान में जहां कोई भी अपनी कौम के लिए आवाज उठाता वो जुर्रत के साथ उठाता, बेबाकी के साथ उठाता, निडर होकर उठाता, बेखौफ और बेलौस होकर वो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज उठाता। लेकिन मुझे लगता है अब न कोई शिफाउर रहमान पैदा होगा और न ही कोई हाजी ताहिर हुसैन पैदा होगा, इसलिए कि मुसलमानों ने रिजल्ट दे दिया और मुसलमानों ने कह दिया कि मुझे गुलामी पसंद है, लेकिन मैं शिफाउर रहमान को जेल से नहीं छुड़ाऊंगा। जब भाई शिफाउर रहमान वीडियो कितनी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा, दिन में आता था रात को चला जाता था, बीवी से नहीं मिल सकता, बेटी से नहीं मिल सकता, मिलता भी तो पब्लिक पैलेस में। बताओ पब्लिक पैलेस में एक शौहर अपनी बीवी से क्या बात कर सकता है? क्या कर सकता है? बात अंडर कस्टडी कोई बात नहीं कर सकता। किसी को इतना भी ख्याल नहीं आया, इतनी सी भी किसी के ज़हनो दिमाग में बात नहीं आई, किसी के ज़हनो दिमाग में नहीं आई। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हुकूमत जिसकी बन रही हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जहां कोई भी अपना भाई अगर इलेक्शन लड़ रहा हो, क़यादत की जहां अपनी बात आए, अपनी रहनुमाई की बात आए, अपने लीडरशिप की बात आए, अपने भाई को वोट करो। आपका भाई जीतेगा, आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेगा। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था, किसी कौम को अगर बिगाड़ना हो, किसी कौम को अगर तहतुस्सरा पहुंचाना हो, बस उस कौम से सियासी शऊर को ख़त्म कर दिया जाए, फिक्री शऊर को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब सियासत में किसे अपना लीडर और किसे हीरो बनाना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म कर दो, बस वो कौम खुद ब खुद अपाहिज हो जाएगी। आज मुस्लिम कौम अपाहिज हो चुकी है, आज मुस्लिम कौम का कोई नहीं है। अरे हद तो ये हो गई, दिल्ली दंगे में जिसने गोली चलाई खुलकर, नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे, दिल्ली दंगे में गोली चलाना और एनआरसी और सीए के धरना में बैठने वाली औरतों को डराना, सामने से पिस्तौल लेकर सामने से वार करना, आज ऐसे शख्स को रिहाई हो गई, ऐसे शख्स ने दिल्ली विधानसभा में बाजी मार लिया और अब वो अपने गुनाहों से ऐसे धुल जाएगा जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है। जी जनाब, यही है वॉशिंग मशीन, कपड़े धुल जाओ बड़ी बात नहीं है, इंसान को सियासी एतबार से धो दो, ये वॉशिंग मशीन है। अगर आज हाजी ताहिर साहब जीत जाते, अगर आज शिफाउर रहमान साहब जीत जाते, तो इन पर भी जो धाराएं लगी थी, आपको पता होना चाहिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज ये भी मुबर्रा हो जाते, मुज़क्का हो जाते, अपने गुनाहों से बरी करार दिए जाते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल-क़िस्सा मुख्तसर, मक्का ये रहा था, एक पुड़िया एनआरसी और सीए का, दूसरा पुड़िया 3 तलाक का, और अब ये तीसरा पुड़िया आया है यूसीसी का, यानी यकसा सिविल कोड का, और चौथा पुड़िया बहुत बड़ा पुड़िया, जिस पुड़िया के लागू होने के बाद न हमारी मस्जिदें बचेंगी, न हमारे मदरसे बचेंगे, न हमारी ईदगाहें बचेंगी, न हमारे कब्रस्तान बचेंगे, और न ही कोई दीनी मराकिज बचेंगे। वो पुड़िया है वक्फ बोर्ड के कानून का। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन, वक्फ बोर्ड कानून बनाकर हुकूमत ने पूरी अथॉरिटी और पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी किसे दी जानते हो आप? बड़ों ने, कानून के जानकारों ने इस बात की जानकारी दी, अगर वक्फ बोर्ड कानून बना दिया गया तो
तो हमारे जिला का जो कलेक्टर होगा उस कलेक्टर को यह अथॉरिटी दी जाएगी, उसको इस बात की इजाजत और परमिशन दी जाएगी, कलेक्टर जिसे चाहेगा मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का खजांची, मस्जिद का सेक्रेटरी बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा मदरसे का नाजिम, मदरसे का मोहतमिम बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा कब्रिस्तान की अंजुमन का जिम्मेदार बनाएगा, कलेक्टर जिसे चाहेगा खानकाह उनके नाम, कलेक्टर जिसे चाहेगा ईदगाह उनके नाम। बताओ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अगर हुकूमत ने इस कानून को खुदा न खास्ता पास कर दिया और ऐसा लगता है कि 99% हुकूमत पास करने के कगार पे है, क्योंकि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने जो आपसे ईमेल मांगे थे, आपने अपनी बेदारी भी पेश की, आपने ईमेल भी भेजे, बहुत अच्छी बात, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, लेकिन उसके बावजूद जेपीसी को भंग करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ गुंडों ने जेपीसी को मिटाने के लिए एड़ी चोट लगाई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से लेकर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब थे, इसी तरह कांग्रेस के, इसी तरह समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के और दीगर पार्टियां जो सेकुलरिज्म के नाम पर उभरी हैं, उन सारी पार्टियों के नुमाइंदों ने जेपीसी में बैठकर कानून की मुखालिफत भी की, लेकिन हिंदुस्तान की अदलिया, हिंदुस्तान के कानून साज लोगों ने क्या किया, एक भी किसी की नहीं सुनी। जेपीसी की कमेटी को भंग कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों की बात तो ऐसी भी आई कि वो लोग जेपीसी के अंडर से सपोर्ट में थे, जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के खैर खां हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं आपसे कहता हूं, जहां कोई भी आपका अपना भाई इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े, अपने भाई को चुनो, अपने भाई का इंतखाब करो। अगर वो आपका अपना भाई होगा, आपका ख्याल रखे न रखे, आपकी शरीयत का ख्याल वो जरूर रखेगा, क्योंकि वो भी गुलाम रसूल है, वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पक्का सच्चा गुलाम है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब बात आएगी वक्फ बोर्ड की, जब बात आएगी यूसीसी की, जब बात आएगी इसी तरह से और एनआरसी और सीए जो अभी दबा हुआ है, जो दीगर स्टेट में लागू करने की बात भी हो रही है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है मकई की खेत में रहकर सिर्फ और सिर्फ घास फूस न छीलो, मकई की खेत को, मकई की फसल को हरी भरी करने के लिए दिन रात की तवज्जो और दिन रात की फिक्र को मत लगाओ, बल्कि जागो। अगर नहीं जागोगे, अपने मरहूमीन को, मैयत को कंधे में लेकर कब्रिस्तान के पास खड़े रहोगे, तुम्हारे पास जमीन नहीं होगी कि अपने मैयत को कब्रिस्तान में दफन कर सकोगे। ये इतना खतरनाक कानून है ये वक्फ बोर्ड का कानून। इसलिए कहता हूं, जागिए, आंखें खोलिए, आंखें खोल के जिंदगी गुजारिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों से रिश्ते को मजबूत करिए, खानकाहों से रिश्ते को मजबूत करिए, दीनी मराकिज़, दीनी तंजीमें, दीनी तहरीकें, इन सारी तहरीकों के हाथ को मजबूत करिए। अगर आवाज दे जमीयत उलमाए हिंद, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए, आवाज दे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए, आवाज दे इमामत शरिया, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। ये सारे उलमा मिलकर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, जैसे भी हो हम वक्फ बोर्ड कानून को पास होने नहीं देंगे। और एक बड़ी शख्सियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया ने तो अपनी तकरीर में यहां तक कह दिया, अगर ये हुकूमत, ये भाई ये छोटे छोटे अठन्नी चवन्नी ये क्या कर रहे हो बेटा, आप लोग जिम्मेदार लोग आगे ना आ जाए भाई, बात आपसे करनी है। मैं जो चीख के कह रहा हूं, इससे मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके ज़हन दिमाग में बात बैठे, आपके अंदर बेदारी आए। खुदा की कसम, इसके लिए और कोई मेरा मतलब नहीं है, इसके सिवा और मेरे दिलो दिमाग में कोई बात नहीं चल रही। बस इतनी सी बात है। मेरे कहने का मकसद यह है, जब हमारे बड़े खुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि हम वक्फ बोर्ड का कानून बना देंगे, कलेक्टर तय करेगा कि कौन मस्जिद का खजांची, कौन मस्जिद का सेक्रेटरी, तो फिर सुन ले हुकूमत, मुस्लिम कौम वो कौम है जब ये कौम अपने नबी की हुर्मत पर बात आती हो, जब ये कौम देखती है कि मेरे नबी के नबुव्वत पर हमला हो रहा हो, जब ये कौम देखती है कि कुरान पे हमला हो रहा हो, शरीयत पे हमला हो रहा हो, अल्लाह के अहकामात पे हमला हो रहा हो, तब ये कौम किसी को नहीं देखती, तब ये कौम मैदान अमल में आ जाती है। हम सब मिलकर ये कहते हैं, अगर
वाक़िअतन हुकूमत ये कानून पास करना चाहती, हम सबको इंशाअल्लाह मैदान अमल में आना होगा। अपने अकाबीर की बात पर लब्बैक कहते हुए हम सबको एक सफ में रहते हुए देवबंदियत को भान में रखो, बरेलवियत को साइड रखो, गैर मुक़ल्लिदियत, अहले हदीसियत, फिरक़ेवारियत को साइड करो। आओ एक हो जाओ सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी मस्जिद में अगर हमला होता तो ये देख के नहीं हमला किया जाता कि ये मस्जिद बरेलवी है कि देवबंदी की है, ये मस्जिद किसी गैर मुक़ल्लिदियत की है कि किसी मेराजी की है, किसी सल्फी की है, बल्कि ये देखकर हमला किया जाता है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के देख को निशाना बनाया जाता। तो मुसलमानों, हम सब हमारा इख्तिलाफ चजाए के फुरूई इख्तिलाफ है, चंद मसाइल के एतबार से इख्तिलाफ है, अकायद के एतबार से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफ को घर में रखिए। जब बात आए मिल्लत की, जब बात आए उम्मत की, जब बात आए वहदत की, एक हो जाइए, शीशा पिलाई हुई दीवार हो जाइए, चट्टान की तरह खड़े रहिए, बातिल का मुकाबला कीजिए, सीना सफर होकर रहिए। और मैं ये भी कहता हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये व्हाट्सएप का जमाना है, ये फेसबुक का जमाना है, ये इंस्टाग्राम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। नौजवानों, आपसे आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी फेक आईडी को भी देखते हो जिस फेक आईडी के जरिए बहुत अनाप शनाप और गंदी संदी बातें लिखी होती हैं, जो संविधान के खिलाफ भी होती हैं, जो कानून और दस्तूर के खिलाफ भी होती हैं। ऐसे पेज को लाइक न करें, ऐसी वीडियो को शेयर न करें। और इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा बेजा ग्रुप होता है। एक तो गुजारिश है, इस ग्रुप की ज्यादा जरूरत है नहीं। ये जो आप लोग ग्रुप बहुत ज्यादा बनाते हैं, जो बना है मौलवी या जो मास्टर साहब और फला, एक कुछ आए ना आए, बस सिर्फ मोबाइल चलाना आ जाए, एक ग्रुप हर एक का होता है। एक ग्रुप मेरे का, एक इनका, एक उनका। बताओ, अगर 10 लोग हैं तो 10 ग्रुप बनाया जाएगा? ये क्या मतलब होता है साहब? नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। ये ग्रुप में आप ज्यादा ज्वाइन मत रहिए। अभी एक बड़े कानूनदां हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये जो ग्रुप होता है और ग्रुप में जो मेंबर साजी होती है, अगर ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज वायरल हो रहा हो, कोई ऐसी वीडियो या ऑडियो वायरल हो रही हो जो असंवैधानिक हो, जो संविधान के खिलाफ हो, तो जितने मेंबर है उस ग्रुप के सबसे पहले उनकी अरेस्टिंग होगी। बात समझ रहे हैं? एडमिन की अरेस्टिंग होगी सबसे पहले। तो मैं कहता हूं, क्या जरूरत है इस तरह के ग्रुप में आपको रहने की? निकलिए ऐसे ग्रुप से और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ध्यान से कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए साइबर क्राइम की नजर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है। साइबर क्राइम को समझिए। और मैं उन नौजवानों से भी कहता हूं, अगर किसी की चिकनी चमेली आवाज से तेरे पास कॉल आए, ये नौजवान छोकरा सब बहुत कम वक्त होता है, जहां बेडिंचवान की आवाज सुनता है ये मस्त हो जाता है। और शायद आपको न मालूम हो, हमारे बड़े कहते हैं कि आरएसएस की तरफ से 6 लाख से ज्यादा लड़कियां छोड़ी गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौजवान छोकरों को बहकावे, उनको मीठी मीठी आवाज से। और कई उत्तर प्रदेश के जिलों से तो लड़कों की अरेस्टिंग भी हुई है। वो लड़की पहले आपको जाल में फंसाती है, जानवान कहवे करके, और हम लोगों के यहाँ तो अल्लाह खैर का मामला करे। ये नौजवान सब समझता कि हमको अल्लाह ही बेहतर जाने। लुधियाना पंजाब में इतनी मेहनत से कमाता है, और जब घर आने की बारी आती है तो इससे बड़ा सलमान खान का पोता कोई मालूम होता ही नहीं है। हाँ, बेचारा अच्छा से बाल वाल बना के आता है, सब तरफ कटा वटा के रखेगा, इधर कुत्ता कट बाल कटाएगा, यहाँ हैप्पी रखेगा, 1000 टका का डाई मारेगा। इसकी माँ के पास चूल्हे जलाने के लिए बताओ राशन नहीं है, चूल्हे में कैसे खाना पके इसका इंतजाम नहीं है। बहनें जाती हैं टॉयलेट करने के लिए इधर उधर सड़कों के किनारे और बांस के झाड़ी में और जगह जगह जाती हैं। ये बेशरम नौजवान, इनको शर्म नहीं आती है। 1000 टका का डाई मारते हो, 500 टका का हेयर स्टाइल बनवाते हो, फ्रेंची का दाढ़ी कटवाते हो, हैं? इतने गिर गए तुम, इतने कमबख्त हो गए, किसी को शऊर नहीं, किसी को फिक्र नहीं। बहनों की इज्जत कैसी बचे, बहनों की फिक्र कैसे करी जाए, नहीं होती किसी को फिक्र। मैं कहता हूं, अगर मेरा घर हो न हो, सबसे पहले जिम्नन में एक बात ये कहता हूं, सबसे पहले ये तालीम याफ्ता लोग हो, नौजवान, बेदार नौजवान हो, आपकी आंखें बता रही कि आप सब बेदार हो। और मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं, आप भी इस पर अमल करो, और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको इस पर अमल करने के लिए मजबूर करो। मेरा घर बाद में बनेगा, सबसे पहले अगर कुछ बनेगा तो
तो मेरा बाथरूम बनेगा, मेरा टॉयलेट बनेगा, मेरा पैखाना बनेगा। दौरे जिहालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुछ और थे। इसी तरह से अभी दिन की रोशनी भी उजागर नहीं होती, रात का अंधेरापन होता ही था। वो जाती थी क़ज़ाए हाजत पूरी करने के लिए, कुछ कम वक़्त के मारे ताक झाक के लिए आते थे। आप अलैहिस्सलाम के पास जब शिकायत पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नसीहत फरमाई जानते हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, तेरा घर बाद में बनेगा, तेरा दर बाद में बनेगा, सब कुछ बाद में बनेगा। सबसे पहले जो कुछ बनेगा वो तुम्हारे घर में टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। और आज मेरे यहाँ बाप रे बाप एक नंबर स्टाइलिश सब कुछ घोर टनाटन नहीं बनबे तो खाली एक बाथरूम नहीं बनबे। इतना बेहया हमारा समाज है, इतनी बेहिस हमारी सोसाइटी है। तो बताओ हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो किसके ऊपर आएगा? सब कुछ बना लेते हो। एक बात और सुनो, ज़िम्नन आई तो एक बात और बताए देता हूँ। गुसल खाने के लिए अगर आपके पास ईंटा नहीं हो, गुसल खाना बनाने के लिए अगर चार दीवारी बनाने के लिए ईंटे का इंतजाम ना हो, टाइल्स मार्बल लगाने का पैसा ना हो, कोई मसला नहीं। क्या 2-3 किलो प्लास्टिक नहीं खरीद सकते हो काला वाला?